Assalamu alaikum guys, your by Team G Funny, that you master, the real monster, the king of reality from zero to hero. I love the life I live the life I love. Yeah, they call me number one in this game. तो इसका मतलब तो आप लोगों में से किसी को समझ आता होगा, किसी को नहीं आता होगा। किधर को भी नहीं आता था तो मैंने बताया था। अगर आप लोगों को किसी को आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सही है। तो मेरे साथ हैं आज खिजर भाई, और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करने जा रहे हैं आप लोगों से, जो कि हमारे 2 साल की जर्नी चाइना में जो भी गुजरी है उनके रिलेटेड हम बातें आज करेंगे, सही है। तो हमने कैसे चाइना को प्लान किया, कैसे यहाँ पे स्टडी का सोचा, और जब हम आए किन मुश्किलात को हमने फेस किया, सही है। तो आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। यार एयरबड्स कनेक्ट है। तो चलिए हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं, सही है। तो खिजर भाई, आपने कैसे सोचा कि चाइना आना है, और क्यों सोचा, क्यों? चाइना पहले तो थोड़ा सा नंबरों का था क्योंकि उधर मेरिट नहीं बना। और एफएस में तो ठीक थे, एनएलई भी वो भी दिया था, क्या कहते हैं, एमकैट भी दिया था, एमकैट में भी अच्छे थे। एफएससी में थे थोड़े से कम, 9 प्लस थे, 900 प्लस, लेकिन मेरिट नहीं बना। तो फिर और भी ऑप्शन थे, इटली का था, फ्रांस उधर था, यूरोप का भी था, लेकिन उधर थोड़ा सा एक्सपेंसिव आ रही। तो फिर रशिया था, रशिया भी ट्राई किया था, लेकिन उधर के हालात नहीं ठीक थे। फिर हमें चाइना ही बचा, और इधर 2-3 स्टूडेंट भी आए थे, मेरे पापा के पापा टीचर है ना, तो उनके स्टूडेंट थे 2-3, वो इधर पहले ही कर रहे थे। तो फिर उनसे मुलाकात हो गई अचानक इत्तेफाकन, फिर उनसे रब्ता हुआ, और फाइनली तो एडमिशन पाकिस्तान में भी हमारा हो जाता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में मेडिकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सही है, और वो है भी प्राइवेट। तो इधर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकते हो, और फीस भी अफोर्डेबल है, सही है। तो हमने ट्राई किया चाइना के लिए। बाकी जो कंट्री है ना, किर्गिस्तान, रशिया वगैरह, इनसे तो टॉप पे चाइना ही है, सही है। अगर आपने मेडिकल की स्टडी करनी है, एमबीबीएस की, टॉप पे चाइना को रखना, सही है। तो उसके बाद रशिया, किर्गिस्तान है। तो आपने एडमिशन कैसे करवाया? एडमिशन तो पापा के ही थे, 2 स्टूडेंट। 9th-10th उन्होंने पापा से पढ़ी थी, फिर उसके बाद एफएससी में सारा कुछ करके तो वो इधर आए हुए थे पहले ही। अचानक ही उनका किसी ने बताया, वो उधर गए, फिर हमने उनके घर मुलाकात हुई उनसे, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट वगैरह उसी के थ्रू फिर इधर आए थे। सही। वो एजेंट किसी एजेंट को अप्रूव नहीं किया, वो सिर्फ स्टूडेंट थे, इधर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्हीं के थ्रू। मेरे साथ भी ऐसे ही सीन हुआ था, क्योंकि रिलेटिव्स ही थे और बाबा के। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने एजेंट्स के पास भी गया हूँ, जो कंसल्टेंट पाकिस्तान में लाहौर में बैठे हैं, उनके पास भी गया हूँ। अब पता क्या सीन है, आज जब आप कंसल्टेंट के पास जाते हो ना, तो वो आपको ऐसे ही यूनिवर्सिटी कोई भी गाइड कर देगा, क्योंकि वो ना ऑलरेडी चाइना में तो है नहीं, पाकिस्तान में है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट करेगा और आप उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करवा देगा, सही है। तो आपको कभी एजेंट से पाला पड़ा है पाकिस्तान में? पहले इधर आए हैं तो कोई पाला नहीं पड़ा, क्योंकि हमने ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमें बस मिल गया। तो एजेंट का ये भी सीन होता है ना, वो उस यूनिवर्सिटी में धकेलते हैं जिसमें उनको ज़्यादा एडमिशन मिलता है। क्योंकि इधर ऐसे होता है ना, कुछ सीएसएस में भी आ जाते हैं, कुछ और आ जाती हैं उसमें। फिर कोई यूनिवर्सिटी कुछ देती है, कुछ जिसमें ज़्यादा होता है, ये नहीं देखते रैंकिंग क्या है, जो भी कुछ भी है, बस उसमें धकेल लेते हैं। और अगर आप लोगों ने भी आना ना, तो बेटर यही है, इधर किसी स्टूडेंट को जानता है या कोई और भी किसी यूट्यूब जो भी है ना, उनके थ्रू आए। ये एजेंट वगैरह ऐसे ही करते हैं। स्टूडेंट आपको ज़्यादा गाइड कर सकता है एज़ कम्पेयर टू कंसल्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी चाइना में है, सही है। और आप डायरेक्ट भी एडमिशन नहीं करवा सकते हो चाइना के मेडिकल में, डायरेक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ आपको जिनके लिंक्स होते हैं वही अप्रोच करते हैं, सही है। रही बात एजेंट्स की, आप लोगों को एक स्टोरी भी बताएंगे, सही है, जो हमारे साथ हुई। तो हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, और हमारा जब एडमिशन हो गया, हमने एचएसके भी क्लियर किया, सही है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एचएसके और एमओई, नॉन एमओई, बहुत ज़्यादा चीज़ें यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने से पहले आपको देखनी पड़ती हैं। या आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, या आप किसी से गाइड भी ले सकते हैं। तो उसके बाद जब हमने अपनी टिकट करवा ली चाइना के लिए, तो हमने अपनी टिकट करवा ली, सही है। और 21 फ़रवरी की, 21 तो मैंने व्लॉगिंग भी उसी दिन स्टार्ट की थी, 21 फ़रवरी को ही, जब हम चाइना में एंटर हो चुके थे, सही है। तो हमारे साथ एयरपोर्ट पे एक सानिया पेश हुआ जो कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है, सही है, इवन कि अपनी फैमिली को भी नहीं बताया है, सही है। तो आज मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा हूँ इस बात का। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों को पता है, थोड़े बहुत लोगों को पता है, और
क्या हुआ था बताएंगे? उधर से हमने टिकट करवाई थी, डायरेक्ट तो नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसिव थी, तो हम आए थे बाय कनेक्टिंग फ्लाइट। तो पहले हमारी लैंड हुई थी फ्लाइट ग्वांगजू में। ग्वांगजू सिटी है चाइना का, वो मेन ही है। जैसे पाकिस्तान में होता है ना, लाहौर में ज़्यादा फ्लाइट्स आती हैं, इस्लामाबाद में, ऐसे इधर ग्वांगजू और चंगदू में आती हैं। तो ग्वांगजू में हम लैंड हुए थे, वहाँ हमारा स्टे था तकरीबन 6 से 7 घंटे का। हमने वहाँ से ट्रेन भी करवानी थी, हमने पहले नहीं ली हुई थी, तो अब तो पता चल गया, पहले नहीं पता था। हमने उधर आके ट्रेन वो बाई की थी, टिकट बाय की, उधर हम वेटिंग एरिया में बैठे रहे। इसके बाद सामान थोड़ा सा ज़्यादा था, इसने एक बनाया होता हैंड कैरी, वो नहीं होता शोल्डर बैग में इसका वो भी था, बुक्स वगैरह थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी काफ़ी, लैपटॉप था और चार्जर थे, इंपॉर्टेंट थी। उधर हमने बेंच पे रख के थोड़ा सा रेस्ट किया, सो गए आधा घंटा। जब उठे हैं तो बस ट्रेन हमारी आधा घंटा ट्रेन में रहता था, हमने वो जंक्शन ढूंढा है, ये साहब बैग उधर ही भूल आए। हमें जाके ट्रेन में पता चला, जब हमने बोर्डिंग करवा ली ना ट्रेन की, ट्रेन में बैठे हैं, इंटर हुए हैं, वो मुझे पता चला भी इसका बैग नहीं है। मैंने इसको बताया बैग, और बैग लेने जाते तो 700 की टिकट ली थी हमने, और उधर भी हमने अंदाजा लगाया 700-800 युआन का ही वो था सामान। तो हमने फिर यही चूज किया, बैग छोड़ते हैं तो वापस आ जाते। ये हमारा उधर लॉस हुआ था, तो पहली बार थे ना, इसलिए ये इसमें ये सीन हमें पहले पता नहीं था। जब अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है ना, तो चाइना में ये कि आप रिफ़ंड करवा सकते हो या आप नेक्स्ट ट्रेन ले सकते हो, सही है। तो ये हमें चीज़ पता नहीं थी, अगर ये पता होती तो शायद में भी हमारी बुक्स, हमारी चीज़ें यहाँ हमारे साथ होती। लेकिन हम जब यहाँ पे आ गए हैं, हमने बुक्स अलहदा से अपनी बाई भी की हैं, सीनियर से भी मिली हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स हमारे पास अभी उससे भी ज़्यादा हैं, सही है। और हमारी 2 साल की जर्नी यहाँ तक, और इवन के 1 ईयर रह गया हमारा, और 2 साल में हमने क्या सीखा। पाकिस्तान की लाइफ इधर से बहुत डिफरेंट है। उधर तो होता था सुबह उठते थे, अचानक चेंज हुए ना, उधर उठते थे सुबह नाश्ता बना हुआ, ठीक है। इधर आए पहले दिन तो हमारे क्लास वालों ने लंच किया था, हम तकरीबन रात को पहुंचे तो 9 बजे हमारा डिनर रेडी था। वो किया रूम में हम इंटर होते, ऐसे रूममेट जब कब्रिस्तान में आ गए। दोनों कबर्ड पड़े हुए थे, वो पुराने कपड़े कवर्ड में, ये रूम खाली हुए थे ना, कवर्ड में सारे चले गए। दोनों कबर्ड पड़े हुए थे, फर्श ऐसे था जैसे मिट्टी, टाइलें हैं वाइट टाइलें, और ये मिट्टी थी, प्रॉपर मिट्टी पूरी। ये हुआ क्यों था? बस वो 2 साल ये बंद रहा कोरोना की वजह से वो सारे स्टूडेंट चले गए, तो सामान भी लेके नहीं गए, वो डिजीज की वजह से फैल ना जाए पाकिस्तान में, उन्होंने सामान लेके जाने नहीं दिया। सबका सामान इधर था, बिखरा हुआ था। ये रूम भी मेरे ख्याल में पहले था अफ्रीकन के अंडर था, क्योंकि इनमें वो बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी थी, हर किस्म की चीज़ें पड़ी थी। वो हमने सेट किया, फिर वो सेट किया, उसके बाद फ़ौरन फिर नाश्ता करना। आगे तो नाश्ता मिलता था, अब हमने खुद बनाया था स्टूडेंट। हुआ क्या था, पहली रात हम आए हैं, इंटरव्यू है, सही है, तो हमने थोड़ी बहुत सफाई की। हम एक तो सफ़र की थकावट बहुत ज़्यादा थी, और एक हम रूम को देख के भाई मर गए। इधर जैसे वैसे करके हमने बेडिंग बाई की और हम आके सोए हैं, सही है। एक रात हमारा रूम इतना ज़्यादा क्लीन नहीं था, लेकिन हमने कुछ हद तक क्लीन किया था, सही है। तो हमें रूम क्लीन करते करते भी दिन लग गए। हाँ, बेड हमने पहली रात जब आया ना, डिनर कर लिया था, उसके बाद बेडिंग लेके आए। बेडिंग लेके सिर्फ बेड साफ किया था, पहले दिन बेड साफ किया, थोड़े से कपड़े निकाले थे, बेड साफ करके सोए हैं। अगले दिन उठे हैं, शावर लिया, दोबारा फिर वही फिर वो तकरीबन 4-5 दिन रूम साफ करने में लगे थे, इतना गंद था। हाँ, ये चीज़ भी थी। और फिर हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी थी। पाकिस्तान से हमने ट्रैवल जब स्टार्ट किया तो क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी थी, और क्लासेस भी जाते, सफाई वगैरह भी करते। ऐसे हमारे स्टार्टिंग के दिन गुजरे, से हमें इतना कुछ भी नहीं बाहर का पता था। और फिर इतने ज़्यादा ना, पहले यूट्यूब पे हमने वीडियोस देखी थी, लेकिन इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं था यहाँ का। तो हमने जो यहाँ पे आके सीखा है ना, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को पहले ही बता दिया जाए। और कुकिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा सीन है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें आप टाइम मैनेज करें। और किसी भी तरह चाइना में ना टाइम ऐसे स्पीडली गुजरता है, सही है। तो उसको टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है चाइना के अंदर, और स्टडी को नो कंप्रोमाइज़। ज़्यादा इधर बाहर का खा के ना वो भी बंदा, इनकी होती है क्वालिटी ठीक होती है, क्वांटिटी भी ठीक होती है, लेकिन ना वो एक जायका नहीं है। खाओगे 2-3 घंटे बाद दोबारा भूख लग जाए। जो चीज़ भी खाओगे ना इधर चाइना के बाहर से, वो ऐसे ही होता है, जितनी मर्जी एक्सपेंसिव खा लो या लो खा लो। इनका ये पता नहीं क्या डाइट का या कुछ ऐसा इशू है ना, वो पाकिस्तान नहीं होता एडजस्ट, तो इधर आके फिर बनाना ही पड़ता है। तो इससे अच्छा खुद ही बनाओ,
हाँ रूममेट है साथ तो एक बनाओ, 2 दिन चल जाता है, आराम से खाओ। हाँ और खुद बनाओ ना, वो बेस्ट है। अगर बाहर से अफोर्डेबल तो होता है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी लेकिन रेस्टोरेंट में जाओगे एक दो 1-2 चीज़ें नहीं है, जैसे राइस हो जाते हैं या नूडल्स, यही खा सकते हो। बाकी फिर अगर वो पिज़्ज़ा बर्गर की तरफ जाओगे या फास्ट फूड की तररफ जाओगे, वो फिर एक्सपेंसिव है, वो उससे अच्छा फिर ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इधर वहान में। ये जो अभी नया ओपन हुआ बादिया रेस्टोरेंट, बादिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर बादिया वालों आप लोग देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कम करो रेस्टोरेंट की डिमांड है उसको कम 54 तकरीबन मीडियम पिज़्ज़ा है 54 युआन का है, चिकन पिज़्ज़ा 54 का। ये लगभग पाकिस्तानी बनते हैं कोई 5-4-20 तकरीबन 2500 हाँ 2500 इस तरह 2500 3000 इस तरह बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव है। इवन पिज़्ज़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ महंगा इधर। और पाकिस्तान चीज़ें लोगे ना, जैसे चीज़ ले ली, पिज़्ज़ा खुद बनाते हैं, चीज़ लोगे, बटर लोगे, वो साहब वही हो जाना है। मतलब पाकिस्तानी चीज़ें जो हम लेते हैं, आटा महंगा है, आटा भी तकरीबन इधर 5 किलो मिलता है, 25-26 युआन का मिलता है, वो भी 1000 का बन जाता है, 200 का किलो तकरीबन लगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का पता क्या क्वेश्चन होता है कि वहाँ के रूम्स कैसे हैं, क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों को दी गई हैं। हम रूम में इंटर हुए तो हमें इलेक्ट्रिसिटी खुद बाय की हमने। यहाँ इवन के ड्रिंक पीने वाला पानी भी वो बाय करना पड़ता है। वो कार्ड में आप पैसे करवाओ और फिर वहाँ से निकालो। तो इलेक्ट्रिसिटी, बाकी दूसरा पानी तो फ्री है। कुकिंग भी वो भी कार्ड से। तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। आप लोगों को कितना पर मंथ आ जाता होगा? पर मंथ अगर हाथ तंग करके भी करोगे तो 1000 तो है। हाँ 1000 लग जाएगा। अगर खुला करोगे तो 2000 भी कर लो, 1500 कर लो, वो तो घर पे डिपेंड करता है। वैसे मिनिमम लोगे ना, मिनिमम 800 to 1000 इनफ है ये बाहर के खाने मिला के। अगर वो भी कम कर दोगे फिर बंदा 700-600 में भी कर सकता है, लेकिन वो तो फिर घर वाला ही होगा, बाहर वाले खाने नहीं होने। अगर बाहर वाले मिलाने हैं फिर 1000 हो जाए, बहुत है, इनफ है। 1000 होता है, 1000 में हो जाए। बिल्कुल। शॉपिंग भी हो जाती है, एक आधी मतलब 2-3 पैंट या एक आधी पैंट शर्ट ले ली मंथ में, वो भी हो जाएगा। यहाँ से शॉपिंग बाहर से अगर करो ना शॉपिंग, तो वो भी अफोर्डेबल है, सही है। बाकी यहाँ पे जो महंगा है ना, वो फूड एक्सपेंसिव है, सही है। सबसे ज़्यादा महंगा फूड ही है। जो रूम भी ठीक है, वो सवाल था ना, रूम कैसे है? रूम बिल्कुल ठीक है, 2 बंदों के लिए इनफ भी है। ये अलग बात है, हम जब इंटर में हमें कब्रिस्तान से भी वो कब्रिस्तान मिला, हर यूनिवर्सिटी का अलग है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का जो रूम है ना, वो बिल्कुल ठीक है। रूम टूमर भी अगर हुआ तो एंड में करवा देंगे। कपबोर्ड भी दोनों को खुले हैं, मतलब हर चीज़ आ जाती है। बेड वगैरह भी ठीक है, चेयर्स भी हैं, स्टडी टेबल भी है, बाथरूम भी है, हमारे क्लासरूम भी अच्छे हैं, क्लासरूम भी बहुत अच्छे हैं, एयर कंडीशनर भी लगे हैं, इधर भी एयर कंडीशनर है और वो भी अच्छा है। वो साफ भी कर जाते हैं, तकरीबन हर सीजन में 1-2 बार साफ भी करते हैं। वो खुद डोम वाले करके जाते हैं। रूम के अंदर का सफाई खुद करनी होती है, रूम के बाहर जो डुका है कॉरिडोर है या स्टेयर्स हैं, वो इंतजाम में करके जाती है खुद सुबह। सही है। तो हम कोविड के बाद आए थे, हमारे क्लास में स्टूडेंट्स भी कोई 13 बच्चे ही हैं टोटल। तो हमारे क्लास में इतने ज़्यादा नहीं, और हम यहाँ के अब मोस्ट सीनियर बैच वर्स्ट। और अगर आप लोग जो भी वर्स्ट आ रहे हैं या आने वाले हैं, हम आप लोगों के सीनियर हैं ब्रो। रैगिंग करते हैं, रैगिंग वैसे हमारी भी हुई थी। सुन लो 2018 वालों, मरोगे। तुम लोगों ने एनएलए भी देना है, सही है। उससे पहले जो तुम लोग यहाँ करके गए हो ना, अल्लाह पूछेगा। यार ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की रैगिंग नहीं, लेकिन उन्होंने हमारी पाकिस्तानी रैगिंग से तो बोलते नहीं। सवाल मतलब इंट्रो वो इतना ही होता है इधर। बाकी क्योंकि और भी सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, हमें कुछ छेड़ दे कंप्लेन तो वो बाकी इधर इतना नहीं होता, लेकिन रैगिंग कर भी सकते हैं स्टूडेंट। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में कभी देखा है रैगिंग वगैरह का क्या? बहुत सख्त होती है रैगिंग पाकिस्तानी स्टूडेंट। मेरा भाई गया था ना सीनियर, अब तो वो सीनियर अब वो खुद करता है, लेकिन उन्होंने बताया था वो जब जाते हैं ना तो पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, कमीज उतरवा दें और कभी वो बना देते हैं, फकीर बना देते हैं। लड़कियों के पास जाओ, उनसे पैसे लेके आओ, उनको को आई लव यू ऐसे प्रपोज करो, जो भी करो, सिग्नल पे खड़ा कर देते हैं। आज इतने तो कमा के लाने हैं, सिग्नल पे भेज देंगे, रूम से बाहर निकाल देंगे, शर्टें कलर कर देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। चाइना में ऐसा कोई सीन नहीं है, इधर बस ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो जाएगा या बातों बातों में थोड़ी बहुत इस तरह का कोई सीन। बाद में चाय भी पिलाई थी फिर हमें। हाँ चाय भी पिलाई थी, इसके लिए थैंक यू, दिल से शुक्रिया। पैसे मारे थे।
पर्सनल हो रहा है ब्रो। पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं ना, हमारा दिल वैसे कर नहीं रहा पाकिस्तान आने को, लेकिन इंशाल्लाह हम आएंगे पाकिस्तान। हमारे बहुत ज़्यादा आगे प्लान्स हैं उनको। जब आप उस गोल तक पहुंच जाते हो तो पीछे की स्ट्रगल सक्सेस आपके खुद ही, जैसे कहते हैं ना, खुद बताती है आपकी कामयाबी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है। तो यहाँ पे फ़न भी है, स्टडी भी है। स्टडी तो ऑलमोस्ट आप पे खुद पे डिपेंड करता है, सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा करेंगे। इतनी सख्ती भी नहीं होती, इन्होंने आना है, अपना पढ़ाना है, स्लाइड देनी है, वर्क देना वो हमने करना है, असाइनमेंट देनी है, फिर सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा है। हाँ, इनकी स्लाइड वो पाकिस्तान में होता है ना, आज सेल्फ स्टडीज नहीं होती, उधर होता है जो रूम क्लास वर्क लहदा अटेंडेंस होती है। इधर इतनी सख्ती नहीं है उस लिहाज से है, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ी सख्ती होती है ना, टीचर से स्ट्रिक्ट होते हैं, वो अपने लिहाज से लेके चलते हैं। इधर थोड़ा सा टीचर अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छे हैं, इंग्लिश भी अच्छी है इनकी, काफ़ी हद तक बेहतर है, पढ़ाते भी ठीक है। लेकिन इधर फिर जो गेम आ जाती है ना, वो खुद पे ही आती है, मतलब सेल्फ स्टडी खुद करनी है। पाकिस्तान में भी ये सीन है, लेकिन पाकिस्तान में फिर वो प्रैप्स होते हैं, फिर वो रोटेशन होती हैं, वो सारे सिस्टम होता है ना, उधर थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इनकी भी बहुत अच्छी पढ़ाई है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स अगर जो वीडियोस देख रहे हैं, सही है, उनके बारे में तो 100% यहाँ के जो चाइना में, एक तो आपका पाकिस्तान कंट्री, ये पाकिस्तान जैसा तो है नहीं, सही है। तो यहाँ पे जब आप आते हो तो आपको खुद ही ग्रो करना पड़ता है, अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ लेके चलना पड़ता है। आपको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना यहाँ के जैसे तब्दील हो गई हो, सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने देखा है चेंज हो जाते हैं, स्टडी पे फोकस नहीं रहता आपका, सही है। तो ये चीज़ है चाइना में, तो आप लोगों ने सेल्फ स्टडी नहीं भूलना। माहौल को देख के बदलोगे फिर तो चाइना में जो मर्जी करो, बाहर निकलोगे तो ड्रेसिंग का भी आपको पता है, जो रकम वाले और इधर का जो भी होता है उनको देख के चलना है। क्लब चलब वो तो फिर ओपन है, वो अगर करोगे तो फिर तो रुलोगे। अपना जो नाचमान है वो माजन मुजन वो सारा साइड वो करना है, फिर सारा अपने सेल्फ स्टडी रूम तक मतलब उधर बाहर जाना है, घूमो फिरो, वो भी बहुत अच्छा, घूमने के लिए भी जाना बहुत अच्छा। हमारा सिटी पर्सनली में जो वहाँ वो बहुत खूबसूरत है। तो हम अपना जो ये लास्ट मंथ आ रहा है आगे दिसंबर का, इसके बाद है 2025, तो वो हमारा आखिरी साल है, आखिरी साल बैचलर का आखिरी साल है, उसके बाद इंटर्नशिप है। तो हम 2025 को बहुत ही खूबसूरत यादों से भर देंगे इंशाल्लाह। और इस आखिरी मंथ में बहुत ज़्यादा काम है, वो भी करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि वेकेशंस में डेली व्लॉगिंग भी करूँ। अच्छा, तो एक और चीज़ आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे ना टोटली इंटरनेट वाला सिस्टम है, मोबाइल वाला सिस्टम है, और करेंसी यहाँ पे बिल्कुल भी आप देखोगे ही नहीं से। हर एक चाइनीज़ के पास, हर एक बंदे के पास मोबाइल है, और ऑनलाइन पेमेंट होती है हर जगह से। ये तो करेंसी वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ना लेके आइएगा पाकिस्तान से, थोड़ी बहुत ले आइए जो आपको एयरपोर्ट पर ज़रूरत पड़े, तो बाकी ऐसा ज़्यादा ना लेके आना। हाँ, उनके बच्चे भी हैं ना, छोटे छोटे 5-5 साल के, उनके पास भी वो घड़ियाँ होती हैं, मोबाइल तो लोग नहीं करते। हाँ। थोड़े से ट्रीट होते हैं, वो घड़ियाँ होती हैं बस, उनमें एली पे, वी चैट, और वो दीदी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा है, वो दीदी ऐप, वो इतना बाय करोगे फ़ौरन गाड़ी आ जाती है। टाइम जितना बताते हैं उतना में एस्टिमेट, वो जो खर्चा बताते हैं पाकिस्तान की तरह नहीं होता, 500 बता के बाद में मीटर 700 पे होता है, इधर नहीं, जितना बताओगे वही होता है बिल्कुल। और अब तो और भी जदीद हो गया है इधर कुछ ममालिक में, चाइना की कंट्रियों में पाम सिस्टम आ गया, हाथ की शान से पेमेंट होती है, फेस से होती है। अच्छा, ये जो पाम वाला सिस्टम है ना, ये चाइना में ना पहले से ही है। बाकी हम यहाँ पे व्लॉग भी एंड करते हैं, क्योंकि हमारी बातें तो अब रोज़ाना आपको देखने को मिला करेंगी। अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे उस टॉपिक पे हम बात करेंगे, रोज़ाना आएंगे, आप लोगों से बातें करेंगे, सही है। और बाहर भी आप लोगों को लेके चलेंगे। तो रूम का ये है कि जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा काफ़ी लेंथी हो रही है, सही है। तो यहीं पे आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।